एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं एविडेंसेस की एडमिसिबिलिटी कोर्ट में। ठीक है, सो हमें ये प्रोसेस पता है, हमने पढ़ा है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। सो सबसे पहले क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन होता है, कलेक्शन प्रिजर्वेशन होता है सारे एविडेंसेस का, एंड देन फिर वो फॉरेंसिक लैब सेंड कर दी जाती है। फॉरेंसिक लैब में लेबोरेटरी एग्जामिनेशन होता है, एक रिपोर्ट फॉर्मेशन करी जाती है। रिपोर्ट फिर कहाँ पब्लिश होती है, या पब्लिश नहीं कहना चाहिए, वो रिपोर्ट एडमिट होती है आपके कोर्ट में। ठीक है, क्योंकि फॉरेंसिक साइंटिस्ट या जो फॉरेंसिक साइंस एज अ होल सब्जेक्ट है वो आपके लीगल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करता है। सो जो रिपोर्ट हमने बनाई है या जो साइंटिफिक ऑफिसर ने रिपोर्ट बनाई है वो जाके हम पेश करेंगे या फिर वो हम एडमिट करते हैं कोर्ट में। सो जो एविडेंसेस है वो एडमिसिबल है या नहीं है, ये उसी रिपोर्ट से पता चलता है या फिर क्वालिटी ऑफ एविडेंस से पता चलता है। ठीक है, एडमिसिबिलिटी के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि एविडेंसेस का कोर्ट में एडमिसिबल होना ज़रूरी है। अगर फिंगरप्रिंट आपको क्राइम सीन से मिली है या फिर डॉक्यूमेंट आपको क्राइम सीन से मिला है, तो उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को उसे फॉलो करना चाहिए जिसकी वजह से वो कोर्ट में एडमिसिबल हो सके, या उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए वो कोर्ट में एडमिसिबल हो सके। कोर्ट एडमिसिबिलिटी को सीधे सीधे हम एक्सेप्टेंस से रिलेट करते हैं कि अगर आपका एविडेंस एडमिसिबल है, इसका मतलब कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। उससे कोई भी रिजल्ट मिले ये दूसरी चीज़ है, बट कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। कोर्ट कभी कभी रिजेक्ट भी कर सकती है आपके एविडेंसेस को, सो वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो कोर्ट एडमिसिबल नहीं हो रहे हैं आपकी कोर्ट में, वो जो एविडेंसेस है वो एडमिसिबल नहीं हो रहे हैं कोर्ट में। ये कई सारे रीजंस की वजह से हो सकता है कि कोर्ट आपकी एविडेंस को रिजेक्ट कर दे। कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आज हमने एडमिसिबिलिटी ही पढ़नी है एविडेंसेस की। एविडेंसेस कोई भी ऐसे फैक्टर्स या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसका कोई रिलेशन है विद क्राइम, या फिर आपने उसे प्रोसेस किया है। ठीक है, वो एविडेंस हो सकता है, वो कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई फिंगरप्रिंट हो सकता है, फुटप्रिंट हो सकता है, कोई पॉइजन केमिकल ड्रग हो सकता है। ठीक है, एविडेंस कोई भी हो सकता है, इवन रिपोर्ट भी एज एविडेंस हो सकती है। सो हमें ये पता लगाना है या हमें आज ये पढ़ना है कि एडमिसिबिलिटी क्या होती है, किसी भी एविडेंस की एडमिसिबिलिटी क्या होती है कोर्ट में। क्योंकि एट द एंड ऑफ द होल एग्जामिनेशन वी हैव टू प्रेजेंट द रिजल्ट और एविडेंसेस कोर्ट में। ठीक है, क्योंकि आपने मूवीज में भी देखा है, टीवी सीरियल्स में भी, कोई भी कोर्ट रूम ड्रामा होगा उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारी लीगल सिस्टम है उसे एविडेंसेस चाहिए होते हैं, है ना। एविडेंस के बेसिस पे ही जजमेंट दी जाती है, और ये एविडेंसेस कितने सही है कितने गलत है बाद में चेक किया जाता है, बट उसे एडमिसिबल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम एडमिसिबिलिटी ही पढ़ रहे हैं। सो लेक्चर शुरू करने से पहले छोटा सा रिमाइंडर ये है कि हमारी ऑफिशियल ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, अगर आप एप्पल का फ़ोन भी यूज़ करते हैं, तो आप दोनों में ही हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये ऐप यूज़फुल है सारे के सारे फॉरेंसिक एस्पिरेंट्स से। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो स्टडी मटेरियल, सैम्पल पेपर्स, वीडियो लेक्चर्स, सारी चीज़ें आपको इस एक्सक्लूसिव ऐप में मिल जाएगी, जो कि फॉरेंसिक साइंस पे ही डिवोटेड है। इसके अलावा जो हम पढ़ते हैं यूट्यूब पे, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आपको टेलीग्राम पे नहीं मिल रही है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई हेल्प चाहिए फोरेंसिक से रिलेटेड, सो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, हम इंस्टाग्राम में भी है, सो इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। सो यही था रिमाइंडर जो मुझे हर वीडियो में रिमाइंड कराती रहती हूँ। सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी हैं प्लेलिस्ट की। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है और वो अगर प्लेलिस्ट से आप इजीली सॉर्ट कर सकते हो, सो मल्टीपल प्लेलिस्ट की लिंक्स है, आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो कि आपने क्या पढ़ना है, क्या मिस हो गया कॉलेज में, क्लास में, लेक्चर में, सो वो आप हमें
आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर कोई टॉपिक रिक्वेस्ट करना है, इट मीन्स अगर कोई एग्ज़ाम आ रहा है आपका या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपने समझ नहीं आ रहा, तो आप वो कमेंट करके लिख सकते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको उस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर मिल सके। फाइन, चलिए। सो आज अभी हम पढ़ रहे हैं एडमिसिबिलिटी। सो सबसे पहले ये वर्ड डिकोड करेंगे कि ये टर्म क्या है, एडमिसिबिलिटी। सो द टर्म एडमिसिबिलिटी मीन्स द स्टेट और क्वालिटी, देखो, द स्टेट एंड क्वालिटी ऑफ बीइंग एडमिसिबल एंड परमिसिबल। सो अगर आपने, चलो अभी हम फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड है, हम फोरेंसिक्स की बात करें, सो अभी हम क्लियरली यहाँ पे एविडेंस करेंगे। एडमिसिबिलिटी वो टर्म है जिसके अंदर जो आपका एविडेंस है उसका स्टेट और क्वालिटी इस दर्जे का होना चाहिए, या फिर उस एविडेंस का स्टेट ऐसी होनी चाहिए, उसकी स्टेट ऐसी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो एडमिसिबल हो या परमिसिबल हो, मतलब कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर सके, अपना सके। ठीक है। इन द लीगल सेंस, अगर हम लीगल सेंस में बात करें, जो टर्म एविडेंस है हमने कई बार पढ़ा हुआ है, हम हर चीज़ में एविडेंस वर्ड यूज़ करते हैं। एविडेंस क्या है? एविडेंस कैन बी एनीथिंग। ठीक है, एविडेंस मीन्स एनीथिंग दैट इज एडमिटेड बाय अ कोर्ट, सॉरी, एडमिटेड in a court to prove or disproved alleged matter of the fact in a trial। देखो, ट्रायल होते हैं कोर्ट्स में, दो पार्टीज होती हैं, ठीक है, इन दोनों पार्टीज कोशिश कर रही होती हैं कि उनका पार्ट एक्सेप्टेबल हो, तो एविडेंसेस हमें देने होते हैं। सो कोई ना कोई पार्टी कोई ना कोई एविडेंस देगी, तो एविडेंस वो कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो एडमिट करी गई है, एडमिसिबल है या नहीं है ये दूसरी चीज़ है, बट हम एक एविडेंस कोर्ट को दिखाएंगे या फिर हम एडमिट करेंगे कोर्ट पे टू प्रूव और डिसप्रूव। हमें क्यों एविडेंस देना है? हम क्योंकि कुछ प्रूव करना चाहते हैं या कुछ डिसप्रूव करना चाहते हैं। अगर मुझ पे ये एलिगेशंस लगे हैं कि मैंने मर्डर किया है, तो मैं इसे डिसप्रूव करना चाहूँगी। अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैंने मर्डर नहीं किया है, तो मैं ये प्रूव करना चाहूँगी। सो दोनों पार्टीज कोई ना कोई अपना फैक्ट या तो प्रूव कर रहे हैं या तो डिसप्रूव कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू दैट एलिज्ड मैटर ऑफ फैक्ट इन अ ट्रायल। ट्रायल में जो भी मैटर चल रहा है उसमें हम एविडेंसेस सबमिट करते हैं या एडमिट करते हैं ताकि कोई भी चीज़ प्रूव या डिसप्रूव हो सके। Thus, the admissibility of evidence means any डॉक्यूमेंट एविडेंस हो सकता है, कोई टेस्टिमनी हो सकती है, या कोई भी टैंजिबल एविडेंस हो सकता है यूज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। देखो, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एविडेंस का होना ज़रूरी नहीं है, डॉक्यूमेंट भी अप्रूव या डिसप्रूव हो सकते हैं कोर्ट में। कोई भी टेस्टिमनी, अगर कोई टेस्टिमनी है, लेट्स से कोई ओरल विटनेस है, सो वो भी अप्रूव या डिसप्रूव हो सकता है, ज़रूरी नहीं वो हमेशा एडमिसिबल हो। कोई भी टैंजिबल एविडेंस है जो कोर्ट में यूज़ किया गया है। एडमिसिबिलिटी मीन्स कोई भी डॉक्यूमेंट, टेस्टिमनी, कोई भी टैंजिबल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस जो हमने कोर्ट में सबमिट किया है, उसकी एडमिसिबिलिटी भी बात हो रही है। अगर वो एक्सेप्टेड है, इट मीन्स दैट इज एडमिसिबल। नहीं, इफ इट इज एक्सेप्टेड और नॉन एक्सेप्टेड, देखो ये भी चीज़ थोड़ी अलग है, समझने की कोशिश करो। कोर्ट अगर उसे एक्सेप्ट कर लेता है, कोर्ट तभी ही एक्सेप्ट करता है कोई भी एविडेंस जब उसकी क्वालिटी और स्टेट इस लायक हो, तब वो एडमिसिबल होंगे, चाहे वो कोई भी एविडेंस हो। अगर उसकी क्वालिटी और स्टेट सही है तब जाके वो एडमिसिबल होगा। प्रूव या डिसप्रूव वो एविडेंस तभी भी हो सकता है। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई टेस्टिमनी हो, कोई टेंजिबल एविडेंस हो, फिजिकल एविडेंस हो, बायोलॉजिकल एविडेंस हो, एविडेंस कोई भी हो, उसको कोई एक पर्टिकुलर स्टेट और इक्वालिटी होनी चाहिए कि वो इस लायक हो कि हम उसे कोर्ट में पेश कर सकें या कोर्ट में सबमिट कर सकें। एक्सेप्ट या अप्रूव या डिसप्रूव होना इज अगेन दी अदर थिंग। लाइक एक्सेप्ट और लाइक पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स हो सकता है, बट एडमिसिबिलिटी इज एक्सेप्टेंस कि वो एक्सेप्टेबल होगा कोर्ट में। ठीक है, ऑल एविडेंसेस इज नॉट अलाउड इन द कोर्ट। यही तो बात हम कर रहे हैं कि सारे के सारे एविडेंस अलाउड नहीं होते हैं कोर्ट में। जैसे कि सबसे इजी एग्जांपल अगर मैं दूं, नार्को एनालिसिस एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। ठीक है, लाई डिटेक्टर टेस्ट एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। ठीक है, सो ये दो चीज़ें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, लाई डिटेक्टर टेस्ट, लाई डिटेक्टर और नार्को एनालिसिस
नार्को एनालिसिस, ये दोनों ही क्रिमिनल प्रोफाइलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। हम क्रिमिनल प्रोफाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट एज अ एविडेंस लाइट डिटेक्शन और नार्को एनालिसिस एक्सेप्टेबल नहीं है कोर्ट में, इट इज़ नॉट एडमिसिबल। क्यों? क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स के साथ नहीं है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, इसलिए हम इन्हें एक्सेप्टेबल नहीं मानते कोर्ट में। इसीलिए मैंने कहा ऑल एविडेंसेस आर नॉट अलाउड इन द कोर्ट, ओनली दोज एविडेंसेस विच इज रिलायबल एंड रिलेवेंट। देखो दो टर्म यहाँ पे आए हैं, रिलायबल एंड रिलेवेंट आर एडमिटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वो सारे एविडेंस जो रिलायबल हैं और रेलिवेंट हैं वही ही कोर्ट में एडमिसिबल होंगे, ठीक है, एडमिट किए जा सकते हैं। एविडेंस इज इंट्रोड्यूस्ड टू अ जज और अ ज्यूरी और इन फ्रंट ऑफ जज और ज्यूरी टू प्रूव अ पॉइंट और एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द केस। सो क्यों हम एडमिट करते हैं, हम क्यों एविडेंसेस इंट्रोड्यूस करते हैं जज और ज्यूरी के सामने? क्योंकि हम कोई पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं या कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्रूव करना चाहते हैं हमारे केस में। अगर हम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन देखें एडमिशन की, सो जो एडमिशन वर्ड है इट इज डिफाइंड इन द सेक्शन ऑफ 17, सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। देखो जो सेक्शन 17 है वो डील करता है वर्ड एडमिशन से, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट जिसे हम कहते हैं IEA 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 17 डील करता है एडमिशन के डेफिनेशन से। सो इन अ जनरल सेंस द टर्म एडमिशन मीन्स द पावर, permission to enter, admittance, entrance, access and power to approach। ठीक है, एडमिशन क्या है? अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इफ़ वी आर नॉट फीलिंग वेल, तो हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले एडमिट कर लेते हैं, हमारा वहाँ एडमिशन हो जाता है। इट मीन्स वो हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। सो एडमिशन लीगल सेंस में अगर हम बात करें और अगर हम एविडेंसेस की एडमिशन की बात करें, सो इट इज अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, हम थोड़ा सा ब्रीफ देखेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है। Okay, let's just see what is Indian Evidence Act. So Indian Evidence Act, that is IEA 1872, is originally passed in India by the Imperial Legislative Council 1872, जो कि ब्रिटिश राज, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे पास हुआ था, ठीक है। इट कंटेन्स अ सेट ऑफ रूल्स। अब जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, जैसे हमारे पास है IPC, जैसे हमारे पास है CRPC, वैसे ही हमारे पास है IEA इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि एविडेंसेस, जो कि जिसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, जो क्या गवर्न करते हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस को गवर्न करते हैं इन इंडियन कोड ऑफ लॉ, इन इंडियन कोड ऑफ लॉ। देखो सो इंडियन कोर्ट्स जो है उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट रूल करता है दैट वी हैव लाइक दैट एविडेंस हैव टू फॉलो द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सो 1872 में जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इंडिया का, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर था तब के टाइम पे, उन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट दिया और इस एक्ट में कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो किससे रिलेटेड है, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस है, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइंड एज एक्ट नंबर 1 1872 and called the Indian Evidence Act 1872 that has chapters 160 and 167 sections. So 167 sections है and कुछ chapters हैं। कितने chapters हैं? 11 chapters हैं। So we have 11 chapters. We have 11 chapters and 167 sections. ठीक है, 11 चैप्टर्स और 167 सेक्शंस हैं एंड केम इनटू फोर्स कब ये रिलीज हुआ था? 1 सितंबर 1872। एट दैट टाइम इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट था। ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 125 years since its enactment, the Indian Evidence Act has basically retained in its original form except certain amendments। सारे लॉज जो हमारे हैं कुछ न कुछ अमेंडमेंट्स रिलेटेड होते हैं, तो वो बस चेंज हुए हैं और कुछ भी चेंज नहीं हुआ इंडियन एविडेंस एक्ट में। अमेंडमेंट जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है वो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2005। सो 2005 में अमेंडमेंट हुई थी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो देखो इंडियन एविडेंस एक्ट सेट ऑफ रूल है जो कि डिफरेंट चैप्टर सेक्शंस में सारी चीज़ें कोडेड है
जो कि डील करता है आपके एविडेंस के एडमिशन की। ओके, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस पे बात होती है। सो हम यही ही कह रहे हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 72 में, सॉरी सेक्शन 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 17 डील करता है आपके वर्ड एडमिशन या एडमिसिबिलिटी पे। सो एडमिशन क्या है? It is the power to enter, permission to enter, admittance, entrance, access and power to approach। ठीक है, अगर हम लीगल सेंस में बात करें, जो एक्विएसेंस होती है और जो कॉन्करेंस होती है, देखो इसका मतलब होता है पैसिव एक्सेप्टेंस या फिर सबमिशन। कॉन्करेंस का मतलब होता है द फैक्ट ऑफ 2 और मोर इवेंट्स। देखो 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स चल रहे हैं, उनके फैक्ट्स या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं एट द सेम टाइम। 2 इवेंट्स हैं जो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस 2 पर्टिकुलर इवेंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इन अ स्टेटमेंट मेड बाय अनदर। अगर किसी पर्सन ने स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, that is distinguishable from a confession is that admission of prior inquiry by another। देखो अगर मैं कोई पर्सन हूँ, मैं कोर्ट में हूँ, अगर आई एम द एविडेंस, मैं ओरल एविडेंस दे रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि कोई 2 पर्टिकुलर इवेंट्स हैं जिसमें कोई 2 सर्कमस्टांसेस पैरेलली रन कर रहे हैं, सो इफ आई एम सेइंग दैट, उसका कंफर्मेशन करना होता है। ठीक है, इंक्वायरी के पहले हमें कंफर्मेशन करना होता है। बट अ कन्फेशन मे बी मेड विदाउट सच इंक्वायरी, बट जो ये कन्फेशन है वो कि बिना किसी इंक्वायरी के एक पर्सन दे सकता है। ओके, अ फैक्ट, पॉइंट और अ स्टेटमेंट एडमिटेड एज द एडमिशन मेड आउट बाय द कोर्ट आर रिसीव्ड इन एविडेंस। सो कोर्ट एज अ एविडेंस रिसीव करता है कोई भी फैक्ट, कोई भी पॉइंट या फिर कोई भी स्टेटमेंट। देखो कोई फैक्ट एडमिट हो रही है, कोई पॉइंट एडमिट हो रहा है, कोई स्टेटमेंट एडमिट होगा कोर्ट ऑफ लॉ में एज अ एविडेंस। अगर मैं कोई स्टेटमेंट देती हूँ तो वो एविडेंस है एंड दैट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट। ठीक है, सो बेसिकली हम इसमें डेफिनेशन देख रहे थे, कोई लीगल सेंस में अगर हम बात करें, पैसिव एक्सेप्टेंस अगर हो रही है, फिर सबमिशन हो रहा है या फिर कोई 2 पैरेलल इवेंट साथ साथ में चल रहे हैं, सो अगर हमें वो एज अ एविडेंस कोर्ट में एक्सेप्ट कराना है, सो इट इज़ लाइक इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड। बट कोई भी स्टेटमेंट अगर हम दे रहे हैं तो बिना किसी इंक्वायरी के भी स्टेटमेंट दी जा सकती है, बट अगर हम उसे प्रूव करना चाहते हैं तो हमें एविडेंसेस चाहिए रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट एडमिसिबिलिटी। देखो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एडमिसिबिलिटी पे काम करते हैं। सो वी हैव फ्यू फैक्टर्स, वी हैव फैक्टर्स जिसकी वजह से हम ये ट्रैक कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि हम कैसे समझेंगे कि कोई भी कैसे ऐसे फीचर्स होते हैं या फिर वो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसके थ्रू हम ये समझ सके कि कोई भी एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल है या नहीं है। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक इंडियन एविडेंस एक्ट का हमने डील कर लिया, एडमिशन की डेफिनेशन देख ली, एडमिसिबिलिटी देख ली। ठीक है, सो आई होप जो भी अभी हमने डिस्कस किया इट्स ऑल क्लियर। अगर कोई डाउट है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो किसी भी एविडेंस को एडमिसिबल बनाते हैं कोर्ट में। फाइन, सो यस, हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो अपने फ्रेंड्स, सीनियर, जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे साथ बने रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।